आज हम लोग इक्विलिब्रियम पर बात करने वाले हैं। बहुत काम का चीज़ है, अच्छा चीज़ है ये, अच्छा टॉपिक है ये कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक डायपोल को रखते हैं ना, तब उस समय वो किस तरीके से इक्विलिब्रियम में रहता है, इस पर चर्चा करेंगे। इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या हुआ उसको समझ लेते पहले। इक्विलिब्रियम का अर्थ ये हुआ कि उस पर काम करने वाला, डायपोल पर काम करने वाला नेट फोर्स और नेट टर्क मेरा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एकदम बैलेंस्ड कंडीशन में। एक सिंपल सा साधारण सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए, एक बैलेंस्ड कंडीशन। कैसा कंडीशन? बैलेंस्ड कंडीशन। इधर उधर नहीं कर रहा है डायपोल, एकदम शांत बैठा हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम में। जितना आप शांति से एकदम ठीक ठीक इक्विलिब्रियम में ना। जैसे कि चार्ज वगैरह से संबंधित ऐसा क्वेश्चन वगैरह हम लोग किए हैं कि अगर एक चार्ज है और क्या बोलते हैं उस पर लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो है, टोटल कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, वो हिलेगा डुलेगा नहीं ना। एक बस ही है, वो बस को एक इधर से भी धक्का दिया जा रहा है, चार आदमी, और चार आदमी इधर से धक्का दिया जा रहा है, नेट फोर्स क्या है? जीरो। अभी वो क्या है? इक्विलिब्रियम में। अगर सिंपली रखा हुआ भी है तब भी ना इधर से फोर्स लग रहा है ना उधर से फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या है? जीरो है। फोर्स नहीं लग रहा, हिल डुल नहीं कर रहा, तो वो क्या है? इक्विलिब्रियम में। क्या ठीक है, इसी तरीके से हम लोग समझेंगे बारी बारी से। इक्विलिब्रियम का दो चार कंडीशन होता है, सारा कंडीशन वगैरह को भी समझेंगे। जैसे कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात, एक होता है मेरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हम लोग को स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी समझ रहा है। एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये हुआ, ट्रांसलेशनल मोशन नाम सुने होंगे, रैखिक गति, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब जैसे कार का चलना, सीधा ऐसे जाना, ये सब क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन है ना। आगे बढ़ना या पीछे खिसकना, ऊपर जाना या नीचे आना, ये मेरा क्या है? एक ट्रांसलेशनल मोशन होता है। ये ट्रांसलेशनल मोशन है, लीनियर गति है, ठीक, नॉर्मल सा चीज है। अब डायपोल अगर इस तरीके से रखा हुआ है, डायपोल ऐसे करके रखा हुआ है, तो डायपोल अगर कभी भी रखा हुआ है प्लस क्यू और यहाँ क्या है? माइनस क्यू, डायपोल इस तरीके से है, तो हम लोग जानते हैं डायपोल पे काम करने वाला नेट फोर्स, हम लोग ये चीज़ भी पढ़े हैं, नेट फोर्स ऑन डायपोल ना। डायपोल पर काम करने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या होता है? जीरो, क्योंकि इधर फोर्स लगता है क्यूई, इधर भी फोर्स लगता है क्या? क्यूई, तो नेट फोर्स मेरा क्या हो जाता है? जीरो। उधर भी क्यूई, इधर भी क्यूई, नेट फोर्स मिला करके क्या हुआ? जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होता है, जिसकी वजह से ना ही ये डायपोल उधर जाता है, ना ही ये डायपोल इधर जाता है। जितना ताकत से इस डायपोल पर उधर फोर्स लग रहा है इसको ले जाने के लिए, उतना ही ताकत से इधर भी लग रहा है, नेट फोर्स मेरा जीरो। तो कहेंगे क्या कि ये मेरा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है। और ये हमेशा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, बात पढ़े हैं कि डायपोल पर हमेशा नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। फोर्स ऑन डायपोल पढ़ चुके हैं ये टॉपिक ना, नेट फोर्स हमेशा जीरो। तो चाहे आप ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रख दो डायपोल को, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पर उतना ही अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स मेरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि डायपोल विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम फॉर ऑल ओरिएंटेशन। हम ये बात बहुत एक बार और भी पहले भी कर चुके हैं, जब फोर्स ऑन डायपोल पढ़ रहे थे ना। डायपोल जो है हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, किसी भी संरचना के लिए या किसी भी सजावट के लिए। ओरिएंटेशन मतलब सजावट के लिए, चाहे आप ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, किसी भी तरीके से रख दो आप, डायपोल हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये हुआ, इक्विलिब्रियम मतलब शांत है। जैसे बस है, कहीं पर है, अब ऐसे बस खड़ा है, तो क्या कहेंगे? ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। हाँ, अगर बस पे आगे की ओर फोर्स लगता तब ये बस आगे जाता, अगर चल रहा होता तो क्या कहते?
चल रहा होता का मतलब ये अगर ऐसा होता कि इस पे आगे की ओर फोर्स लग रहा होता और ये धक्का करके आगे जाता तब तो फिर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। अगर ये चल रहा है बस तो इक्विलिब्रियम नहीं है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है ना। जब शांत है एकदम पूरा रुक गया तब समझेंगे क्या बैलेंस्ड है, रुका हुआ है, तब वो क्या है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि रैखिक गति नहीं कर रहा है, सीधा लाइन में चल नहीं रहा है, शांत है। अगर तुम भी अभी बैठे हुए हो चुपचाप से यानी कि तुम खुद भी क्या हो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो। ठीक, अच्छा आगे बात करते हैं। हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ही रहता है डायपोल। अगला हम लोग को एक बात करना है क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें अगर, पहले रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे पंखा है ना, घर में पंखा है, स्विच ऑन किए घूम रहा है, ठीक है घूम रहा है। जब घूम रहा है तब तो वो रोटेशन कर रहा है, यानी कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। रोटेशन के मद्देनजर पंखा पे अगर गौर किया जाए, जो छत का पंखा होता है, छत का पंखा है ऊपर का ऐसे 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 घूम रहा है, अपनी जगह पे घूम रहा है, क्या वो यहां से चलते चलते 2 किलोमीटर दूर कहीं और चले गया क्या? झारखंड से चलते चलते क्या लखनऊ पहुंच गया क्या? हाँ, असम पहुंच गया क्या? नहीं ना। ठीक, तो वो जो पंखा है ऊपर जो छत पे घूम रहा है पंखा, वो लीनियर मोशन नहीं कर रहा है, रैखिक गति नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा है। इसका मतलब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, कहीं ना आगे पीछे दाएं बाएं कहीं नहीं जा रहा, इसलिए अब इसका कहेंगे क्या कि वो क्या है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, अच्छा सेम उसी जगह पे अगर तुम देखो कि पंखा गोल गोल घूम रहा है, यानी कि रोटेशन कर रहा है, तो रोटेशन के मद्देनजर यानी घूर्णन गति के मद्देनजर वो शांत तो नहीं है। रोटेशन के मद्देनजर, रोटेशन के नजरिए से वो शांत नहीं है, इसका मतलब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। जो पंखा अगर चल रहा है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, गोल गोल घूम रहा है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन अगर स्विच ऑफ कर दिए, जैसे ही स्विच ऑफ किए पंखा धीरे 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 शांत हो गया, रुक गया। अब पंखा रुका हुआ है पूरी तरीके से, तो वो ना ही ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है और ना ही किसी तरीके का रोटेशन कर रहा है। पंखा रोटेशन जब नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे कि पंखा क्या है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है अभी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है अभी। ठीक, अच्छा अब यहां पर डायपोल के कंडीशन में हम लोग एक बात जानते हैं, अगर डायपोल को अभी जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से रखोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव पे उधर फोर्स लगेगा ना और निगेटिव पे इधर फोर्स लगेगा, और ये डायपोल घूम जाएगा कि नहीं? अच्छा, तो ये डायपोल ऐसे करके घूम जाएगा, तो डायपोल अगर इस तरीके से ऐसे करके घूमेगा, घूम गया मतलब रोटेशन करेगा। अभी तो ये क्या होगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, ऐसे करके घूमेगा, तो घूमने का मतलब क्या हो गया रोटेशन। जैसे कि पंखा घूमता है, तो जब पंखा घूम रहा है, जब घूम रहा है रोटेशन हो रहा है, तो क्या कहेंगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। जब घूम रहा है तो नहीं, जब शांत हो गया घूम नहीं रहा है तब कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। जैसे यहाँ पर अभी ऐसे है, ऐसे घूमेगा तो अब क्या कहेंगे कि अभी ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि ये अभी घूमने वाली स्थिति में है। क्यों? क्योंकि इस पर टर्क लगता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल होता है क्या, थीटा, तो पी साइन थीटा, टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने से ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा यहाँ आया और रफ्तार की वजह से आगे भी चला जाएगा। अच्छा ठीक, लेकिन अगर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत सारा चीज़ हम लोग को भी मज़ेदार चीज़ भी आगे सीखना है। अगर इसी डायपोल को हम लोग ऐसे रखते तब, ऐसे करके रखते तब, ऐसे करके रखते तब क्या होता है? अगर ऐसे करके रख देते, ऐसे करके प्लस क्यू और यहाँ क्या है माइनस क्यू। ठीक, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है, मोमेंट का डायरेक्शन ना। अच्छा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो ऐसे है। अब फोर्स किधर लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे उधर, निगेटिव पे उधर, पॉजिटिव चार्ज पर उधर फोर्स लगता है, निगेटिव पर इधर फोर्स लगता है। तुम खुद जरा सा सोच के देखो तो, डायपोल है ऐसे फोर्स लगाओ तो क्या होगा, एक इधर जाएगा और एक उधर, लगा फोर्स, लेकिन जितना उधर फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स तो इधर होगा, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का ताकत हर जगह सेम है,
तो इधर भी क्यू ई, इधर भी क्यू ई ना, माइनस क्यू ई मतलब साइन उल्टा है, इधर भी क्यू ई और उधर भी क्यू ई। नेट फोर्स क्या है? जीरो है। क्या ठीक है, नेट फोर्स तो हमेशा जीरो होता है। तो एक फोर्स उधर लगा, एक फोर्स इधर लगा। अब तुम खुद यहाँ पे देखो, ऐसे करके एक उधर फोर्स लगाओ, एक इधर फोर्स लगाओ। और रूल भी होता है रोटेशन में कि एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन अगर दोनों एक जगह से क्रॉस कर जाए तो ऑब्जेक्ट नहीं घूमता है। खैर वो सब उतना जाना नहीं है, हम लोग को एकदम सिंपल तरीके से समझना है, ऐसे की बात हम 11th पढ़े ही नहीं है, सिंपल। तो ये बस ऐसे, इसको इधर फोर्स लगाए, इसको उधर फोर्स लगाए, दोनों ऐसे फोर्स लगाए। घूमने का चांस है क्या? कभी घूमेगा नहीं ना। घूमता कब? जब ऐसे रहता, आप इस पे उधर फोर्स लगाते, इस पे उधर फोर्स लगाते, इस पे इधर फोर्स लगाते तो घूमता। लेकिन ऐसे है अगर, अब घुमाओ तो खींचो, इसको इधर फोर्स लगाओ, उसको उधर फोर्स लगाओ, ये घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो क्या कहेंगे कि ये कैसा है? घूम नहीं रहा, मतलब अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अगर डायपोल को सिर्फ ऐसे रखते हैं तब। अभी एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। अच्छा, सेम ऐसा ही अगर ऐसा करते, प्लस क्यू चार्ज इधर और माइनस क्यू चार्ज इधर, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है कि नहीं? डायपोल मोमेंट बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो इधर है। अभी देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, 180 डिग्री एंगल हुआ कि नहीं? दोनों उल्टा लाइन होता है तो उसके बीच 180 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है? 180 डिग्री एंगल ना, ठीक है, 180 डिग्री एंगल है। तो अभी देखो तो इस निगेटिव चार्ज पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा फोर्स लगेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या होगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी उधर फोर्स लगेगा। अब इसको ऐसे पहले खींच रहे थे ना, अब क्या होगा? तब आना पड़ेगा ऐसे करके। नहीं, ये निगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पॉजिटिव चार्ज पर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा। और लगने के बाद देखो तो घूमेगा क्या ये? घूमेगा। ये इस तरीके से ऐसे करके लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर उधर, निगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगा, लेकिन ये घूमेगा क्या? नहीं ना घूम रहा है। हाँ, तो क्या है ये? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। अभी क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, कॉमा डायपोल विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। पूरी तरीके से शांत है तो कहेंगे कि हाँ वो इक्विलिब्रियम में। ठीक, अब खास चीज सीखना हम लोग को है। एक होता है कैसा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री और 180 डिग्री होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो है ही, और साथ ही साथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। क्योंकि ट्रांसलेशनल में तो हमेशा होता है, हम बात किए हैं, ऑल ओरिएंटेशन के लिए, किसी भी सजावट के लिए, किसी भी तरीके से आप रख दो, हमेशा वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ही है। तो जब भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो का मतलब ये हो गया कि वो ट्रांसलेशनल में तो होगा ही होगा। जब भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो डेफिनेटली उस समय तो अरे हर हमेशा डायपोल को कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो रहेगा ही, क्योंकि नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। ठीक है, हाँ। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब थीटा का मान किसके किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है वो हमेशा क्या होना चाहिए? या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, तभी वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, तब वो नहीं घूमेगा। अगर डायपोल को ऐसे रखें या डायपोल को ऐसे रखें, इन दो कंडीशन में रखने के बाद डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशन नहीं करता है, घूमता नहीं है। ठीक है, इन सब के बाद अब हम लोगों को एक तीसरा चीज़ और समझ लेते हैं। तीसरा चीज़ क्या समझेंगे? हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये तो ऐसे ठीक है, एक ये दोनों चीज़ हम लोग समझ गए। ठीक है, अब क्या आते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बात करने वाले हैं। ये हो गया, यहाँ तक हम लोग को इक्विलिब्रियम हो गया। अब हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पर डिस्कस करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इधर भी इधर भी, यहाँ तक। अब हम मिटाएंगे, अब मिटाने के बाद एक फ्रेश यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। यहाँ पर क्या शुरू करेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन।
हाँ, अब हम लोग जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बात करने वाले हैं। क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन समझेंगे। ठीक है, यही दोनों चीज इसमें काम है, न्यूट्रल पॉइंट वगैरह का इसमें काम नहीं पड़ता है डायपोल वगैरह में। ठीक है, देखते हैं जरा सा इलेक्ट्रिक डायपोल की कंडीशन में वर्क और एनर्जी में उसे चल। ठीक है, देखते स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हुआ डायपोल के कंडीशन में कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये एक माइनस क्यू चार्ज है। अभी ये डायपोल पर हम लोग जानते हैं नेट फोर्स तो क्या है, जीरो। नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, क्योंकि इस पे नेट फोर्स जीरो है। अभी पढ़े हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, हाँ है। क्यों? क्योंकि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच अगर जब भी 0 डिग्री का एंगल होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, उधर ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में रहे अगर डायपोल एंगल अगर 0 डिग्री रहे, तो क्या कहेंगे कि ये जो है मेरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, पॉजिटिव पे उधर, नेगेटिव पे इधर, नेट फोर्स जीरो, सब पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये चीज़ कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हुआ। अभी ये इक्विलिब्रियम में तो है, शांत है बेचारा, ठीक है, लेकिन ये स्टेबल कहने का मतलब स्टेबल मतलब जैसा है वैसे ही रहेगा ना, उसमें इसको क्या है, महारत हासिल है। जैसे ये अब इस तरीके से रखा हुआ है, तो अगर हम लोग इसको जरा सा ऐसे करके घुमाते हैं, ठीक है, घुमाने के बाद अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर से ये वापस ऐसे ही आ जाएगा कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर है अगर, तो यहाँ पर अगर इसको इस तरीके से घुमा करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे, जैसे ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, इसको घुमा करके ऐसे लेकर के आगे, ठीक है, तो ऐसे लेकर के आ जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही छोड़ेंगे तो फिर से इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, और फिर से ये अपना पोजीशन को, जो पोजीशन था इसका पहले, उसी को फिर से वापस पाने का कोशिश करेगा। फिर से उस पोजीशन पर क्या हो जाएगा, वापस आएगा कि नहीं, फिर से उस पोजीशन पर वापस आएगा। अच्छा ठीक है, एक तो जब ये इस तरीके से रखा हुआ था तब उस समय ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो था ही, प्लस साथ ही साथ ये भी चीज़ है यहाँ पर कि अगर जरा सा भी उस सिचुएशन से हम लोग इसको घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद अगर छोड़ेंगे तो फिर से ये उसी पोजीशन को पाने का कोशिश करता है ना, रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, रीगेन इट्स पोजीशन ना, ट्राई टू रीगेन इट्स पोजीशन, फिर से दोबारा अपना पोजीशन को प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है ये। अगर इसको इस तरीके से अगर जरा सा भी उस पोजीशन से अगर हिलाते हैं तो छोड़ेंगे तो फिर से इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, वापस फिर से आने की कोशिश करेगा। तो इस समय जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मेरा अभी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये मेरा एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि अगर हम लोग इधर भी ऐसे खिसकाते हैं तो पॉजिटिव पे उधर और निगेटिव पे इधर, फिर से ये छोड़ने के बाद वापस आने का कोशिश कर रहा है ना। इसको घर देखा हुआ है, अभी बार बार कहीं भी इधर भी कर दो छोड़ दो वापस आ जाएगा, कहीं भी इधर भी कर दो छोड़ दो वापस आ जाएगा। तो अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये है ही, लेकिन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसका एक एग्जांपल इस तरीके से वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में लोग बताते हैं, जैसे कि ये एक तरीके से कटोरा जैसा एक कप है, कुछ भी है, अगर यहाँ पर एक कोई ब्लॉक को रख दिए छोटा सा, ठीक, अब इस ब्लॉक को तुम देखो तो सेम उसी तरीके से अगर कहीं यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जा करके और फिर क्या करो, छोड़ दो, तो यहाँ ले जा करके जैसे ही छोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही छोड़ोगे तो फिर से ये क्या होगा, अपना पोजीशन को फिर से पाने का कोशिश करेगा। यहाँ पे छोड़ने के बाद ये फिर से उसी पोजीशन पर आने का कोशिश करेगा कि नहीं ना, तो ये पोजीशन उसको बहुत पसंद है, यहीं पर आने का बार बार कोशिश करता है, ठीक है। अच्छा, जब ये यहाँ पर था तो पूरा शांति से था, इक्विलिब्रियम में था, शांति से था तो इक्विलिब्रियम में था, जैसे इसको यहाँ भी लेकर के छोड़े फिर से वहीं आना चाहा, इसका मतलब अपना पोजीशन को फिर से पाना चाहा, इसलिए ये वाला जो पोजीशन है मेरा इक्विलिब्रियम होने के साथ साथ एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा, स्टेबल पोजीशन भी कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, माइनस से प्लस की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए हम लोग जानते हैं एक बात की ध्यान रखना कि फॉर दिस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, याद रखना। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, सिंपल इतना भी ध्यान में रख सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल मोमेंट 0 डिग्री एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा। दूसरा उसी तरीके से है एक अनस्टेबल, इस पर संबंधित एक क्वेश्चन भी करेंगे, अनस्टेबल
इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करें अगर, ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है देखा जाए। जैसे कि अब इस बार अगर ऐसे शांति से तो बेचारा रहेगा, लेकिन अगर उसको तुम छेड़छाड़ किए तो वो भाग जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें तुम छेड़छाड़ कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे इधर भी घुमा दो, फिर से वापस अपना आने का कोशिश करता है बेचारा, घर का अच्छा आदमी है ये। अच्छा, यहां पर क्या है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां ऐसे हुआ, इधर आप माइनस क्यू चार्ज करो, इधर प्लस क्यू चार्ज, इस बार थीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अभी यहां पर देखो तो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अभी भी ये शांति है बेचारा। पॉजिटिव चार्ज पे उधर फोर्स लग रहा है और नेगेटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है ना। थीटा बराबर 180, इस कंडीशन में थीटा बराबर 180 डिग्री। हाँ, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है क्या, हाँ ना, इधर लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाता है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में डायपोल तो हमेशा रहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, हाँ नहीं घूम रहा है ये, इस पर इधर फोर्स, इस पे इधर है, इस पे इधर, अभी अभी पढ़े हम लोग, नहीं घूम रहा है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, ठीक है, सही बात है। अब एक बात, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल या अनस्टेबल, तो एक बात इसको समझना होगा। देखा जाए जरा सा, अगर इसी डायपोल को हम थोड़ा सा ऐसे घुमाए और छोड़ दे तो क्या होगा, हल्का सा अगर तुम ऐसे घुमाओगे तो इस पॉजिटिव पे फिर छोड़ोगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव पे तो उधर फोर्स लगता है, नेगेटिव पे इधर, तो और ये ज्यादा घूम जाएगा, अपना पोजीशन को वापस पाने का कोशिश नहीं करेगा। जैसे कि अगर इसी चीज को हम लोग इस सिचुएशन में क्या करें, डायपोल को अगर क्या करते हैं, ऐसे करके घुमा देते हैं, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, इसी डायपोल को थोड़ा सा क्या किया, ऐसे रोटेट किए, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा QE, और निगेटिव पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा QE, तो ये डायपोल क्या होगा, फिर से ऐसे करके घूम जाएगा कि नहीं, अपना पोजीशन को छोड़ने के बाद वापस आने का तो कोशिश नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ कर दिए फिर से वापस, अपना पोजीशन को रिगेन करने का कोशिश नहीं कर रहा है ना। डज नॉट ट्राई टू रिगेन इट्स इनिशियल पोजीशन, अपना जो इनिशियल पोजीशन है उसको फिर से वापस पाने का कोशिश नहीं करता है ये ना। एंड इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस पे एक सवाल भी करेंगे हम लोग, जैसे इसका एक एग्जांपल, एक नॉर्मल एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल टाइप का एक एग्जांपल देखते हैं। देखो इस बार ऐसे करके अगर कोई कटोरा रखा हुआ है, वर्क पर एनर्जी में भी ये सब चीज पढ़ाया जाता है, कटोरा रखा हुआ, अब तुम यहाँ पर अगर क्या कहते हैं, एक छोटा सा पत्थर या छोटा सा टुकड़ा रखते हो, अब तुम, ये भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, शांत है बेचारा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है इसको, ना ही किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है, ना खुद तकलीफ झेल रहा है, ठीक है, टॉप पे। अब इसको जरा सा भी तुम अगर इस तरीके से हिलाओ, उधर धकेलो, तो फिर क्या होगा, क्या धकेलोगे तो क्या जाने का, ये अपना पोजीशन को वापस पाएगा नहीं, धकेले तो ये बस चला जाएगा, धकेलोगे तो उधर चला जाएगा, ये अपना पोजीशन को फिर से वापस पाने का कोशिश नहीं करेगा। तो ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ। यहाँ पर कटोरा वाला केस में, जब इस वाले केस में ऐसा था कि ये एक मेरा क्या था, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन था कि किधर भी आप हिला दो, छोड़ दो, फिर से वापस आ जाएगा ना। सुबह का भूला शाम को वापस लौट जाता है, इसमें सुबह का भूला शाम को वापस नहीं ना, तो इसको भूला कहेंगे, इसको भूला नहीं कहेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ये चीज। इसके बस एक बात ध्यान में रखना, मेन एकदम मूल मंत्र दे रहे हैं हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच 0 डिग्री एंगल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच 180 डिग्री का एंगल। कहानी क्लोज, पूरा लेक्चर खत्म, ठीक है। तो हम लोग अब बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि वर्क डन एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तक डायपोल को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा। हाँ, देखा जाए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को वर्क डन कैलकुलेट करना। वर्क डन, सिंपली वर्क डन बोला तो किसके द्वारा वर्क डन समझेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा वर्क डन पर बात करना होगा हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। सिंपली वर्क डन जब भी बोले तो एक्सटर्नल, ठीक है। तो कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग क्या डायपोल, एक डायपोल को घुमाने में किया गया वर्क डन हम लोगों को जानना। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वर्क डन के बारे में। रोटेटिंग अ डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट 20 किलोमीटर। अरे न्यूमेरिकल वैल्यू मिला, जैसे ही मिला तुरंत लिख लिए, ये सब तरीका है, सीखो कैसे कैसे होता है। डायपोल मोमेंट यानी कि P इज इक्वल टू क्या 20 किलोमीटर। अच्छा ठीक है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑफ स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर कूलम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। अरे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है पहले, अरे पहले ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल है ना वो क्या है, कैसे रखा हुआ है 0 डिग्री पे, ऐसे प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरीके से, यानी कि θ1 इज इक्वल टू क्या 0 डिग्री। अच्छा ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में अभी बेचारा इसको घुमा के जबरदस्ती पलट दिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आने का मतलब कुछ ऐसा कहानी, ये ऐसे करके प्लस क्यू इधर और माइनस क्यू इधर हो गया ना, उलट गया। अब ये क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो फाइनल एंगल क्या है, फाइनल एंगल θ2 मेरा 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल टर्क जो है वो कितना होता है, वर्क डन सिंपली बोले तो एक्सटर्नल टर्क के द्वारा वर्क डन वगैरह ही समझना है यहाँ पर, या फिर फोर्स वगैरह होता तो ना, तो यहाँ पे एक्सटर्नल टर्क के द्वारा हम लोग को वर्क डन निकालना होगा। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल टर्क यहाँ कर सकते हो, अच्छा रहता, एक्सटर्नल छोटा लिखे समझ जाना, यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल टॉर्क इन रोटेटिंग अ डायपोल, इतना ठीक है। तो इतना से इतना ना, ठीक है, ये इनिशियल एंगल है, वो क्या है फाइनल एंगल। हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल टर्क का फॉर्मूला होता है क्या, PE इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, यही ना। अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी फॉर्मूला पढ़ते हो, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा पढ़ते हो ना। 1 कब रहता है, जब इनिशियल एंगल 0 डिग्री रहे, और हाँ यहाँ पे इनिशियल एंगल 0 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे तो फॉर्मूला तो वही आएगा ही मेरा। ये क्या हो गया, PE इंटू कॉस, ये 0 डिग्री है कि नहीं, माइनस कॉस θ2 यानी कि कॉस 180 डिग्री। अच्छा, बहुत लोग को अब ये स्टेप ये भी समझ में आएगा, बहुत लोग ऐसा भी पढ़ते हैं, कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस 180 डिग्री है कि नहीं, ये P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, अभी इसको भी हम लोग अगर सॉल्व कर ले तो यहाँ पे लास्ट पेज हो गया। ये लास्ट में क्या लिख रहे हैं हम लोग कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क बराबर क्या हो गया, ये P की बात करें अगर, इसके जस्ट बाद आगे स्टेप कर देते हैं। P यानी कि डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट का वैल्यू है हमको पता, डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है 20, सिंपल। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है 5 है, वो कर दिए। अब एक चीज देखा जाए तो यहाँ अंदर में क्या 1, ठीक है, माइनस कॉस 180 का वैल्यू, अच्छा सॉरी यहाँ 1 हो गया माइनस, ठीक है। अच्छा अब सही है ना। अब देखा जाए कॉस 180 का बात करें अगर, तो कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है बताया जाए, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, कितना होता है -1, ठीक है। कॉस 180 -1 पुट कर दिए, ये क्या हो गया 20 25 100 100, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 + 1 यानी कि क्या 2, ये 2 हो गया ना, 2 × 100 ये क्या हो गया 200, इतना जूल आंसर। कितना सिंपल है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, चलो बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं, बाय बाय।